टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ सोनापुर गांव में रहती थी। टुनटुनी खेती करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। पड़ोस में उसकी बड़ी बहन पिंकी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया खेत पर जाने के लिए निकलती है तो वो रास्ते में बड़बड़ाते हुए जा रही होती है। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। पिछले साल भी फसल कुछ अच्छी नहीं हुई थी। अगर इस साल भी बारिश ज्यादा हुई तो बिना अनाज के ही रहना पड़ेगा। तभी पीछे उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसको आवाज देते हुए कहती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी। क्या हुआ बहन, क्यों आवाज दे रही हो? अरे कब से मैं तुझे आवाज दे रही हूँ, हैं? तू सुनती क्यों नहीं है? अच्छा सुन, मुझे ना किसी जरूरी काम से शहर के जंगल जाना पड़ेगा, तो क्या आज तुम मेरी जमीन खोद दोगी? बोलो ना बहन, कर दोगी क्या? इतना काम? पर मुझे तो अपनी जमीन भी खोदनी है। अरे अपना काम कल कर लेना, आज तू मेरी जमीन खोद दे बहन। अगर मैं आज शहर के जंगल नहीं जा पाई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा ठीक है पिंकी, मैं खोद दूंगी। अरे वाह वाह, ये हुई ना अच्छी बहन वाली बात। अपना काम टुनटुनी के सर मड़कर पिंकी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ा आगे जाकर जोर जोर से हंसते हुए कहती है, अच्छा बेवकूफ बनाया मैंने उस पागल टुनटुनी को। अब घर जाकर मैं आराम से सो जाती हूँ। बेचारी टुनटुनी सारा दिन पिंकी चिड़िया के खेत में खुदाई करती है और आलसी पिंकी घोंसले में आराम से सो रही होती है। रात होने के बाद पिंकी चिड़िया खेतों की ओर निकल पड़ती है। अपने खेत पर पहुंचकर वो चौंक जाती है। अरे वाह, इसने तो सारी की सारी जमीन खोद डाली। मेरा काम हो गया पिंकी, और आपके शहर के जंगल का काम हो गया क्या? हाँ हाँ, मेरा काम हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया कैसा बहन? अगर आपकी मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? आखिर बहन ही तो बहन के काम आती है। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही बहन। अगले दिन सुबह टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठकर किसी सोच में पड़ी हुई होती है। तभी उसकी माँ टूनी चिड़िया उसको आवाज लगाती है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी से आ बेटा, जल्दी से आकर खाना खा ले, मुझे और भी बहुत से काम हैं। अभी आई माँ। थोड़े से चावल बनाए हैं, खा ले। लेकिन माँ, ये तो एक ही प्लेट है, आपकी थाली कहाँ है? बेटा मेरा पेट सुबह से भारी है, इसलिए भूख नहीं लग रही, तू ही खा ले। हे ऊपर वाले, मुझसे अपनी बूढ़ी माँ का कष्ट नहीं देखा जाता। अब तू हमारे दिन बदल दे। खाना खाकर टुनटुनी चिड़िया खेतों पर काम करने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में एक मंदिर होता है। टुनटुनी चिड़िया मंदिर की तरफ देखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, हम पर भी अपनी कृपा दिखाना। एक दिन टुनटुनी चिड़िया नींद में होती है तो वो सपना देखती है कि वो कहीं दूर जंगल में जा रही होती है। तो वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और वो पेड़ जादुई पेड़ होता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठती है तो उसके ऊपर सोने की मोहरों की बारिश होने लगती है। फिर एकदम से टुनटुनी चिड़िया नींद से जाग जाती है। अरे सुबह हो गई। माँ कहती है सुबह के सपने सच होते हैं, तो इसका मतलब मुझ पर सचमुच सोने की बारिश होगी। अगर ऐसा सच में हो गया तो मैं माँ को ढेर सारी खुशियाँ दे पाऊंगी। अरे ओ माँ, माँ कहाँ हो? क्या हुआ टुनटुनी, सुबह सुबह क्यों इतना चिल्ला रही है? माँ, मैंने सपना देखा कि मेरे ऊपर सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। तुम ही तो कहती हो ना कि सुबह के सपने सच होते हैं। पागल चिड़िया, अगर तेरे भाग्य में होगा तो तुझे जरूर मिल जाएगा। चल अब खाना खा ले। टुनटुनी चिड़िया सपने के बारे में सोचकर खुशी खुशी खेत पर काम करने के लिए निकल जाती है। रास्ते में उसे पिंकी चिड़िया मिलती है और उससे कहती है, टुनटुनी, मैंने आज सपना देखा कि खेत में एक मटका है जिसमें सोने से भरे मोहरे रखे हैं। अच्छा पिंकी, मैंने भी एक सपना देखा कि मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ और सोने की मोहरें मेरे ऊपर गिर रही है। पिंकी चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। अब सपनों को सच मत समझना। फिर दोनों अपने अपने खेत पर खेती करने चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में खुदाई कर रही होती है कि तभी उसे घड़ा दिखाई देता है। अरे ये क्या है? घड़ा जरा खोल कर तो देखो।
टुनटुनी चिड़िया वो घड़ा खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सोने की मोहरें होती है। फिर उसे याद आता है कि पिंकी ने कहा था कि उन्हें सपने में जमीन के नीचे सोने की मोहरें मिली थी। बेचारी टुनटुनी फिर अपना भोलापन दिखाती है और पिंकी को जाकर सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपका सपना भगवान ने पूरा कर दिया है। मेरे खेत में जमीन के नीचे घड़ा है जिसमें सोने की मोहरें हैं। आपने कहा था ना कि जमीन के नीचे से सोने की मोहरें निकलेंगी, इसलिए वो सब मोहरें तुम्हारी हैं। सुबह का सपना सच हो गया बहन। टुनटुनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को मटका देकर चली जाती है। तभी पिंकी बहुत खुश होती है। ये तो पूरी बेवकूफी है। खैर मुझे क्या, मैं तो चलकर अपनी सोने की मोहरें ले जाती हूँ। आज तो मजा आ गया। पिंकी चिड़िया जैसे ही मटका खोलती है तो उसमें से मधुमक्खियाँ निकलती है। ये देखकर पिंकी चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में वो टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है और उसकी झोपड़ी में छेद करके वो उस घड़े को उल्टा करके नीचे सो रही टुनटुनी चिड़िया पर डाल देती है। टुनटुनी की एकदम से आँख खुलती है तो वह हैरान रह जाती है। उसके ऊपर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही थी। माँ देखो, माँ मुझ पर सचमुच सोने की मोहरों की बारिश हो रही है। माँ मेरा सपना सच हो गया। माँ ये क्या है? मधुमक्खियाँ सोने की मोहरें बन गयी। इसका मतलब सिर्फ घड़े के ऊपर ही मधुमक्खियाँ थी, लेकिन उसके अंदर मोहरें थी। हे भगवान, काश घड़े को उलटने से पहले एक बार मैं देख लेती। ये मुझसे कैसी भूल हो गई। मेरे हाथ से आती हुई लक्ष्मी चली गई। पिंकी चिड़िया को अपनी भूल पर पछतावा होता है तो वही टुनटुनी चिड़िया उसकी माँ खुशी से झूम उठते हैं। गुड़िया और कुकू नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर का बेटा किकी आ जाता है और कहता है, कुकू कुकू, आज मैंने स्वीट पोटैटो खाए, बहुत मजा आया। मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिए थे। स्वीट पोटैटो? वो क्या चीज होती है? मैंने तो पहले कभी नहीं खाई कोई ऐसी चीज। हम भी खाएं? चले कुकू भाई, हम भी मम्मा से जाकर कहते हैं कि हमें भी स्वीट पोटैटो दें। फिर गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा स्वीट पोटैटो क्या चीज होती है? हमें भी खाना है स्वीट पोटैटो। मम्मा, किकी ने बताया कि आज उसने स्वीट पोटैटो खाए थे। बच्चों, स्वीट पोटैटो एक आलू की तरह की ही चीज होती है। उसे पानी में उबालकर या फिर आग में भूनकर खाते हैं। स्वीट पोटैटो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मम्मा, हम भी खाएंगे। तो फिर कल सुबह हम आपकी नानो के पास जाएंगे। आपकी नानो के घर के पास ही स्वीट पोटैटो की बेल है। अपनी नानो का सुनकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। नानो पास? नानो पास? फिर तो बहुत मजा आएगा। रात को बच्चे जल्द ही सो जाते हैं। आज रात वो अपनी मम्मा को जरा तंग नहीं करते। सुबह हो जाती है, बच्चे उठ जाते हैं और वो सब नानो पास जाने की तैयारी करते हैं। मम्मा कुछ जरूरी सामान साथ लेती है और वो सब अपने घर से निकलते हैं। बच्चे अपनी मम्मा के आगे आगे उड़ रहे थे। वो बहुत खुश थे। वो जल्द ही दूसरे जंगल नानो के घर पहुंच जाते हैं। माँ, बच्चे शकरकंदी खाने की बहुत जिद कर रहे थे और मैं इन्हें आपके पास ले आई। मम्मा, शकरकंदी नहीं, स्वीट पोटैटो। उनकी नानो हंसते हुए कहती है, बच्चों, शकरकंदी को ही स्वीट पोटैटो कहते हैं। हर चीज का अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम होता है। मम्मा, चले स्वीट पोटैटो लेने। चलो कुकू बेटा, हम अभी स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं। नानो, मैं भी जाऊंगी साथ। फिर नानो चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर स्वीट पोटैटो लेने चली जाती है। नानो, मगर यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है स्वीट पोटैटो का। बेटा, स्वीट पोटैटो पेड़ पर नहीं बल्कि उस बेल के नीचे जमीन में है। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। नानो बेल को उखाड़ती है और नीचे से स्वीट पोटैटो निकालती है। नानो अब जल्दी से घर जाते हैं और इन्हें पकाकर खाते हैं। ऐसे स्वीट पोटैटो लेकर वो सब वापस घर जाते हैं। मेरी माँ स्वीट पोटैटो आग में भूनकर बनाया करती थी। ऐसे स्वीट पोटैटो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। माँ, मैंने इमली की खट्टी मीठी चटनी भी बना ली है। अब आप जल्दी से स्वीट पोटैटो भून ले।
नानो आग जलाती है और फिर अपने बच्चों को स्वीट पोटैटो भूनकर एक प्लेट में काटकर ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी डालकर देती है। बच्चे स्वीट पोटैटो पहली बार खाकर बहुत खुश थे। फिर वो रात वो सब अपनी नानो के पास गुजारते हैं और फिर दूसरे रोज मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गुड़िया और कुकू बहुत उदास थे, मगर वापस घर तो जाना ही था।